बदलते भारत की शान। डीडी किसान की किसान यात्रा बढ़ चली है अब अपने अगले पड़ाव की तरफ। इस बार हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के ही एक अन्य जिले ग्वालियर में। ग्वालियर संगीत सम्राट तानसेन की नगरी, ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई की शहादत स्थली, ग्वालियर जो जाना जाता है अपने खान पान और आतिथ्य के लिए। ग्वालियर की मशहूर कचौड़ी सब्जी का स्वाद लेने के बाद हम राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट से होते पहुंचते हैं ग्वालियर के ही गांव सकतपुरा में। सकतपुरा गांव में हमारा स्वागत एक बुजुर्ग किसान की सौम्य मुस्कान करती है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि गांव में मेहमान नवाजी आज भी दिल और प्यार से की जाती है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और वो हीरे मोती जवारात हमारा अन्नदाता ही उगाता है। अगर अन्नदाताओं तक सुविधाएं पहुंच जाए तो पूरे हिंदुस्तान में चार चांद लगवाने का काम भी हमारे किसान करते हैं। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत है। डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। किसान यात्रा गांव गांव द्वार द्वार पहुंच रही है। वो सच्चाई जो नेताजी कहते हैं कि हमने विकास घर घर पहुंचाया है, अब उस बात में कितनी सच्चाई है उसके लिए सकतपुरा गांव में पहुंच चुके हैं। ये गांव ग्वालियर का है। इस गांव में रहने वाले किसान और किसान महिलाओं से जानेंगे कि विकास उनके घर पहुंचा या नहीं। तो गांव पहुंच चुकी हूं और यहीं से शुरुआत करेंगे आज की यात्रा की। आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनिएगा और आहुति दीजिएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या हमारा किसान विकास की ओर आगे बढ़ रहा है या नहीं। किसान यात्रा गांव के अंदर पहुंचती है, जहां शुरुआत में ही हमारी मुलाकात कुछ बुजुर्गों से होती है। बुजुर्गों के चेहरे पर बिखरा हुआ संतोष हमें बता रहा है कि इनका बुढ़ापा अच्छे से कट रहा है। वह बताते हैं कि इस सुखद बुढ़ापे के पीछे एक वजह है, सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाओं का भी एक बड़ा हाथ है। वह बताते हैं कि वृद्धा पेंशन से मिलने वाली राशि से उनके रोजमर्रे के खर्चे पूरे हो रहे हैं। राम राम दादाजी। राम राम साहब, राम राम। आज आपके सकतपुरा गांव में आए हैं। हाँ। मैं देख रही हूँ गांव काफी बदल गया है। बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा है। नहीं रहा। आपका क्या नाम है? मेरा हेम सिंह है। अच्छा, हेम सिंह जी। अच्छा, ये जो 2000 रुपए सरकार सम्मान निधि देती है किसानों को, हाँ। आपको मिल रहा है? मिल रहा है। और पेंशन मिल रही है। कितनी? 600 रुपये। अच्छा, 2000 वो हो जाता है, 600 रुपए ये हो जाता है। राशन मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। राशन भी मिलता है? मिलता है। आप बताए, आपको राशन मिलता है? हाँ, मिलता है। और 2000 रुपए मिलते हैं। और क्या क्या सरकार की तरफ से घर में सुविधा है? लेटरिंग है। अच्छा, शौचालय बन गया? हाँ, बन गया। और ये राशन मिलता है जी। बिजली आ रही है? बिजली आ रही है। आ रही है, कोई समस्या नहीं? नहीं। अच्छा, ये सरकार कहते हैं कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के घर घर विकास पहुंचा रहे हैं। इस बात में सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है। हम कैसे माने कि सच्चाई है? हम तो कह रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं? और क्या 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 आपके घर पहुंचा है, जरा बताइए। क्या आपके घर भी सब चीज है हमारे पास। बोर मिल रहा हमने 600 रुपये मिलती है। हाँ। और 2000 रुपये भी मिलती है। और महिलाओं को सुविधाएं मिल रहा है? 1200 रुपए मिल रही है। 1200। घर में जितनी महिलाएं सबको मिल रहा है? हाँ, महिलाएं सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है। तो गांव में विकास हो रहा है? हो रहा है। अच्छा, ये बूढ़ी अगर आंखें विकास की बात कर रही हैं तो सच में सरकार झूठ नहीं बोल रही है? नहीं बोल रही सरकार, तो कतई झूठ नहीं बोल रही है। अच्छा, पढ़ाई के लिए सुविधा है यहाँ पे बच्चों के लिए? हाँ, बच्चा पढ़ रहे हैं। 2 मास्टर आती है। अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल की सुविधा है। खेती बाड़ी ठीक है? खेती बाड़ी बढ़िया है, अच्छी थाड़ी है। अच्छी है, बढ़िया। अच्छा, सरकार दिल्ली में बैठकर जो योजना बनाती है किसानों के लिए, हाँ। वो आपके द्वार तक पहुँच रही है? हाँ, पहुँच रही है। पहुँच जाती है? पहुँच जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आप कह रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं इस बात को कि वाकई में विकास हो रहा है। वहीं सकतपुरा का एक बच्चा हमें बताता है कि गांव में बिजली आने से काफी सुविधा हुई है।
बिजली की वजह से घरों तक आसानी से पानी पहुंच रहा है और इससे पढ़ाई में भी सुविधा मिलती है। तो जैसे जैसे गांव में आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसे यहाँ पर बच्चे भी मिल जाते हैं, उनसे जानना जरूरी है क्योंकि युवा है और ये देखते हैं कि हमारे युवा यहाँ पर क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, गांव में कितना बदलाव हुआ है। आज आपके गांव में सकतपुरा में हम यहाँ पर हैं। तो पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है? रेशमा। रेशमा। और आपका? प्रेमलता। प्रेमलता। तो रेशमा प्रेमलता बैठ के क्या बातें कर रही है, गाँव में विकास हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, गांव में विकास हुआ है, पहले से बहुत बदलाव आया है। घर में राशन भी मिल रहा है और शौचालय भी है, सब व्यवस्था हो रही है और होएंगी। मतलब अच्छा विकास हो रहा है हमारे गांव में। सड़क भी है, राशन भी है और इंदिरावास भी मिल रहा है, सब कुछ व्यवस्था हो रही है। गांव में भी बदलाव बहुत हो रहा है, मैं भी देख रही हूँ। 5 साल तक से बहुत बदलाव आया है हमारे गाँव में। अच्छा, पहले गांव की महिलाएं चूल्हे पे रोटी बनाती थी। हाँ। धुएं से आके फूट जाती थी। अब कैसे बनाती है खाना? अब तो गैस पे खाना बना रही हैं सब लोग। पहले चूल्हे पे बनाती थी, अब तो गैस मिल रही है, सब व्यवस्थाएं अच्छी हैं। और महिलाओं के लिए सरकार और क्या क्या व्यवस्थाएं कर रही है? 1200 रुपये महीना दे रही है और सब, और गैस भी दी है, सब व्यवस्थाएं कर रही है। शौचालय है गांव में? हाँ, शौचालय भी है और सब व्यवस्था, रोड भी अच्छी डल गई, नल फिटिंग भी। पढ़ाई के लिए क्या है? पढ़ाई के लिए देखेंगे आगे और पढ़ेंगे, तो ऐसे तो बने हैं। यहाँ गांव में पढ़ाई है? हाँ, गांव में पढ़ाई है जी। हाँ। तो रेशमा ने पिछले कुछ सालों से बदलाव होते हुए देखा है और गांव की बदलती हुई तस्वीर रेशमा की जुबानी हम आपको सुना रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और किसानों से बात करते हैं किस तरह गांव में बदलाव हो रहा है। डीडी किसान की यह किसान यात्रा गांव में अंदर की ओर बढ़ती है। यहाँ महिलाएं अपने रोज के काम निपटा रही हैं। यहाँ पशुओं की देखरेख का ज्यादातर काम महिलाएं ही करती हैं। गांव में हमें एक घर के बाहर कुछ अजीब सी मशीन लगी हुई दिखती है। ग्रामवासियों से पूछने पर मालूम पड़ता है कि इसकी मदद से घरों में पानी पहुंचाया जाता है। अब आप सुनिए उनकी जुबानी, जिनके घर के आगे यह वाटर सप्लाई सिस्टम लगा हुआ है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी। अच्छा, आपके घर लक्ष्मी आती कि नहीं आती है? 1200 रुपए मिलते कि नहीं मिलते? मिलते हैं। किसको मिलते हैं? हमको मिलते हैं। अच्छा, आपको मिलते हैं? हाँ। हर महीने मिलता है? हर महीने मिलता है। जब 1200 रुपए आते हैं तो क्या करते हैं आप? जी, छोटे मोटे काम कर लेते हैं और क्या करते हैं। छोटे मोटे काम हो जाते हैं। अच्छा, सम्मान निधि 2000 रुपए घर में किसको मिलता है? पति को मिलते हैं। पति को मिलता है। पानी आता है बराबर? पानी बराबर आता है। समस्या नहीं है पानी की? पानी कोई समस्या ना नहीं। और बिजली की? बिजली बराबर चल जाए 24 घंटे। 24 घंटे। अच्छा, शौचालय जो कहते हैं कि हर घर शौचालय बनाया जा रहा है क्योंकि गांव में होता नहीं है तो महिलाओं को काफी समस्या होती है। हाँ। तो आपके घर शौचालय बन गया? शौचालय बन गया। बन गया? बन गया। कब बना? हो गए 2-3-5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए हैं। शौचालय बन गया है, पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, राशन मिलता है? राशन मिलता है। अच्छा, यहाँ पे महिलाएं स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ती हैं, उससे जुड़ के काम करती है। आप जुड़ी हुई है? हाँ, जुड़ी है। अच्छा, कितने? समुद्री 12 जने हाँ। जुड़ी हैं। अच्छा, 12 महिलाएं हैं गांव की? हाँ, गाँव की। अच्छा लक्ष्मी, एक बात बताइए, क्योंकि आप तो इसी गांव की रहने वाली हैं। मैं देख रही हूँ कि आपने तो बहुत कुछ देखा है। गांव में कितना बदलाव हुआ है पिछले 5-7 सालों में? बहुत कुछ बदला है। लाइट मिल जाए, पानी मिल रहा है, शौचालय बनेगी घर घर। और क्या चाहिए? सुख सुविधा है, सब सुविधा है। हाँ। और जिनके कच्चे मकान है उनको पक्का मकान मिल रहा है? मिल गए, कब नहीं मिले अभी। अच्छा, कुछ लोगों का बाकी है। हाँ, बाकी क्या है तो। ठीक है, तो आप लक्ष्मी को सुन रहे थे और ये लक्ष्मी हमारी गृहिणी है, हाउसवाइफ है। आप घर संभालती हैं या नौकरी करती है? नौकरी नहीं, घर संभालते। घर संभालती है। अच्छा, घर संभालती हैं। तो लक्ष्मी का कहना है कि पिछले 5 सालों में कितना बदलाव हुआ है वो आप खुद ही देख लीजिए। ये गांव पहले ऐसा नहीं था और बदलते हुए समय के साथ गांव भी तरक्की कर रहा है और धीरे धीरे देखिए गांव तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। चलिए हम अपनी यात्रा को भी आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मी ने हमें बताया कि गांव में विकास कार्य हो रहे हैं। उनका कहना है कि गांव और देश के विकास की जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी ही हमारी है और हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से पूरा करना होगा। इसी के साथ हमारी यात्रा एक ऐसे घर पहुंचती है जिनका प्यार और मुस्कान हर किसी का दिल जीत ले। अम्मा राम राम। राम राम बेटा। आज आपके द्वार आए हैं, चाय नहीं पिलाओगी? हाँ बेटा, पिलाऊंगी चाय। बेटा बेटा कुछ ही डाला बेटा, चाय कर दो। ठीक है, पहले आप मुझे जवाब दीजिए फिर चाय पियेंगे।
अच्छा, ये जो 1200 रुपए महिलाओं को मिलता है, आपको मिलता है? हाँ हाँ मिलते है, मिलता है। मिलते है। गैस लगा है? लगा हुआ है, लगा है। मतलब आप बूढ़ी आके धुएं में रोटी नहीं बनाती, चूल्हे गैस पे बनाती है? मैं ना बनाते, बहुएं करते हैं, बूढ़ी आँख फूट गई मेरी तो। अच्छा, बहुएं करती है। हाँ। अच्छा, ये आप मुझे बताइए, खेती बाड़ी है कि नहीं आपकी? आते हैं। खेतों में क्या क्या है? सरसों में गेहूँ है। अच्छा, सरसों और गेहूं है। हाँ। चलिए, तो अम्मा के घर चाय भी पियेंगे, लेकिन अम्मा को सुविधाएं मिल रही है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अम्मा के घर नहीं पहुंच रही है, तो वो जल्द से जल्द पहुंचे। तो चले यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अम्मा के घर हम चाय पीकर आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे घर पहुंचते हैं जहां फिर से हमें चाय पीने के लिए दी जाती है। इस दौरान घर के मुखिया नाथू सिंह बताते हैं कि किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए सरकार के प्रयास यहां सफल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम से हम लोग खेतीबाड़ी के छोटे मोटे खर्चे उठाते हैं। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाथ सिंह। अच्छा, आज आपके द्वार आए हैं क्योंकि सरकार कह रही है कि विकास हो रहा है और हम हर घर घर शौचालय पहुंचा रहे हैं, हम हर घर राशन पहुंचा रहे हैं। तो आपके घर शौचालय पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा। शौचालय पहुंच गया? पहुंच गया। आपके घर क्या क्या सुविधा सरकार से मिली है वो बताइए। मेरे को जो प्रधानमंत्री योजना का किसान योजना पैसा आता है, कितने? 2000 रुपए वो मिलता है? मिलता है बराबर? बराबर। किसके खाते में आता है? वो मेरे में आता है। अच्छा अच्छा, मशीनरी पर सब्सिडी भी है, कभी आपने ली? हाँ हाँ। मशीनों पर सब्सिडी ली है? नहीं ली मैंने। किस पे ली आपने? ट्रैक्टर पे। वहीं महिलाएं बताती हैं कि इस घर में 3 महिलाएं हैं और सबको लड़की लक्ष्मी बहना योजना के तहत हर महीने पैसे मिल रहे हैं, जिससे अब उन्हें अपने खर्चों के लिए घर के मुखिया पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अच्छा, ये महिलाओं के लिए 1200 रुपए सरकार हर महीने देती है, मिलता है? जिन महिलाओं को पूछो। 1200 रुपए आपको मिलता है? हाँ मिलती है। कब कब मिलता है? महीना। महीने से? और जब अकाउंट में आते हैं या कैसे आते हैं? खाते में? खाते में। तो खाते से कौन निकालता है? हम निकालते हैं। आप बैंक जाती है? हाँ जाती है। अच्छा, बैंक जाके पैसे निकालने आते हैं आपको? हाँ निकाल लेते। क्या बात है। अच्छा, पहले तो आप बैंक कभी गई नहीं होगी मुझे लगता है, जब से ये 1200 रुपए आने लगे तब से जाती। तब से जा रही है? तो बैंक देख लिया आपने। अच्छा, ये पैसे आते तो क्या करती है आप? काची नहीं, खर्चे में चले जाते। खर्चे में चले जाते हैं, पर खुशी है ना, 1200 रुपए मिल रहे हैं। खुशी है। घर में कितने लोगों को मिलता है? हमें 3 जने नहीं मिलती है। तीनों को मिलता है? अच्छा, 3 महिलाएं हैं, तीनों को मिलता है 1200 रुपए पर महीने। क्या बात है। तो ये देखिए, हमारी गृहिणी जब घर संभालती है और उनके खाते में 1200 रुपए आ जाए तो सोचिए, सोने पे सुहागा। और वो 1200 रुपए इनके लिए काफी मददगार हो जाते हैं, क्योंकि पति के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, छोटे मोटे खर्चे निकल जाते हैं। और बैंक से भी हमारी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं जुड़ गई हैं। चलिए गांव में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तस्वीर कितना साफ हो रही है। तो ग्वालियर का ये गाँव है सकतपुरा, और इस गाँव में किस तरह से विकास हो रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आप भी हमारी यात्रा का हिस्सा बनिएगा। इस यात्रा के दौरान हम अपनी बचपन की यादों को भी ताजा कर पा रहे हैं। बचपन में हम भी इन बच्चों की तरह निश्चिंतता के साथ रहते थे। इस दृश्य ने हमारे बचपन को पुनर्जीवित सा कर दिया। सकतपुरा गांव में किसान यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ यह नन्हे नन्हे कदम भी आगे बढ़ रहे हैं, जो कि इस गांव का आने वाला कल है। इन नन्हे मुन्ने बच्चों की सरलता, निश्चलता और प्रेम भाव गांव के बारे में काफी कुछ कह देता है। तो सकतपुरा के गांव में अगर हम चल रहे हैं तो एक के बाद एक द्वार पर पहुंच रहे हैं, और एक और द्वार पर पहुंच गए जहां हमारी माता घर के आगे बैठी हुई है। लेकिन देखिए, किसान यात्रा में अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि यात्रा हर घर हर द्वार पहुंचने वाली है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ
माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। अब किसान यात्रा में जानते हैं इस द्वार पर कितनी मदद पहुंची है सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार कह रही है कि हर घर हमारी योजनाएं पहुंच रही हैं, विकास पहुंच रहा है। आपके घर क्या क्या विकास हुआ है? हमारे सिलेंडर मिलेगा, आवास मिलेगा, पैसा आ रहा है 1250। और क्या मिला है? शौचालय मिल गई। शौचालय भी बन गया है। अच्छा, सरकार कह रही है कि हम महिलाओं के लिए बहुत मदद कर रहे हैं, तो महिलाओं को मदद मिल रही है? मिल रही है। अच्छा, पहले के मुकाबले गांव में क्या क्या बदलाव हुआ है? पहले तो पानी नहीं है, तो अब तो जाए पानी आनी है। पानी आने लगा है, लाइट जो है वो बराबर मिल रही है, शौचालय बन गया है, घर बन गया है। पहले कच्चा मकान था? कच्चा था। ये घर कब बना आपका? 4-5 साल है। 4-5 साल हो गया है। तो सरकार का विकास आपके द्वार पहुंच रहा है? पहुंच रहा है। आप खुश हैं? चलिए, तो ये मंद मंद मुस्कान घूंघट से निकलकर आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये द्वार जो है सकतपुरा गांव का है। इस गांव की महिलाओं का है कि पहले के मुकाबले बहुत कुछ बदलाव हो गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ और विकास किसानों तक पहुंचा है। गांव में आगे बढ़ते हुए हमारी मुलाकात पीएम आवास योजना की लाभार्थी नीलम से होती है। वह और उनका परिवार अब कच्चे मकान से पक्के मकान में शिफ्ट हो चुका है। गांव में हुए विकास को लेकर उनका क्या कहना है, आप खुद ही सुनिए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम, गांव का नाम? सकतपुरा। सकतपुरा। अच्छा नीलम, आज हम आपके द्वार आए तो मैं देख रही हूँ पक्का मकान भी बना हुआ है। सरकार से क्या मदद मिली है? मदद बहुत कुछ मिला है। पहले कच्चे मकान में रहती थी, अब पक्का बन गया है। और जो अपन सरकार दे रही है मदद वो भी मिल रही है, राशन भी मिल रहा है। अच्छा, पहले कच्चा मकान था? हाँ, कच्चा था। पक्का कब बना? पक्का 1 साल हो चुकी है। 1 साल हो गई है। तो नीलम जी, आपकी कड़ाके की ठंड जो इस बार मुझे लगता है थोड़ी कम लगेगी आपको। हाँ, लगती तो है। इस बार थोड़ी कम होगी जब मकान बन गया है। तो गांव में और भी लोगों का मकान बन रहा है? हाँ, बन रहा है ना। शौचालय भी बन रहे हैं लोगों के? सब बन रहे हैं। और पहले धुएं पे रोटी बनाते थे। तो उज्ज्वला योजना का जो गैस सिलेंडर मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है सब। आपके घर लाइट आई कि नहीं आई? आई। लाइट भी आ गई। तो सरकार जो विकास पहुंचा रही है, सरकार जो योजनाएं बना रही है, आप महिलाओं तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। सब लोगों को पैसा मिल रहे हैं और जो भी मदद मिलती है सब लोगों को मिलती रहती है। पहले से गांव में कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, हुआ, बहुत कुछ हो चुका है। पहले कैसा गांव था? पहला रोड भी कच्चा था, हर जमीन में उतनी वो नहीं थी। अब तो हर चीज़ में बहुत मदद मिल रही है गांव में। और बहुत मतलब नल भी लग चुके हैं। खेती बाड़ी अच्छी है? हाँ, सब चल रही है सही। सब सही है। तो चलिए, खेती बाड़ी अच्छी है और पहले के मुकाबले गांव में बदलाव हुआ है। तो ऐसे ही हर घर के द्वार पर जाकर हम ये पूछना चाहते हैं कि विकास हुआ कि नहीं हुआ, सरकारी योजनाएं आप तक पहुंची या नहीं। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि गांव की पगडंडियों को पार करना होता है, शाम ढलने वाली है, लेकिन हर द्वार पर जाकर ये पूछना भी होता है। तो लोग समझते हैं कि क्या करने आ गए हैं ये लोग। तो काफ़ी मुश्किलों के बीच भी हम कोशिश करेंगे ये तस्वीर आप तक पहुँचाएँ। किसान यात्रा के दौरान हमें सकतपुरा गांव में लोग बड़ी मात्रा में पशुपालन करते हुए दिखे। यहाँ हर घर में गाय और भैंस हैं। पशुपालक बताते हैं कि इससे शुद्ध घी, दूध के साथ कुछ अतिरिक्त आय भी हो जाती है, जिससे परिवार को आर्थिक रूप से और भी मजबूत कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान महिलाएं बताती हैं कि अब उन्हें लाडली लक्ष्मी बहना योजना और बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन काफी राहत मिली है। महिलाएं सरकार की तरफ से मिलने वाली इस रकम से आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर रही हैं। किसान यात्रा अब गांव के अंतिम छोर पर पहुंचती है, जहां खेतों में कुछ किसान काम करते हुए दिखते हैं।
यह बताते हैं कि सरकार के छोटे छोटे कामों से फायदा सीधे गांव में किसानों तक पहुंच रहा है। हमारे किसानों की आय दोगुनी करनी है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उसके लिए हमारे साथ खुद यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जी मौजूद हैं और खेतों में है, किसानों के बीच है। सर, ये पायलट प्रोजेक्ट में चिनौनी में देख के आई, अलग अलग गाँव में देख कर आई, किसान काफी खुश और पहला भारत का प्रोजेक्ट है। क्या खासियत है इस बात में, क्या खासियत है इस प्रोजेक्ट में जो किसानों की आमदनी बढ़ाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज़ादी का अमृत महोत्सव था, तो देश भर के 75,000 किसानों से बातचीत कृषि विज्ञान केंद्रों ने की और 75 वर्ष के उपलब्ध में 75,000 किसानों का डाटा इकट्ठा किया, जो आज ICAR की वेबसाइट पर मौजूद है। कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है कि उन किसानों की आय कितनी बढ़ी है। बिजली से अब मोटर चल रही है, जिससे खेतों में खड़ी फसल लहलहा रही है। सम्मान निधि से हमारे खेती के खर्चे पूरे हो रहे हैं। हमें किसी साहूकार के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। वहीं उन्नत बीज और अच्छे उर्वरक से हमारी उपज बढ़ी है और मंडियों में भी हमारी फसलों का वाजिब दाम मिल रहा है। अच्छा हरेंद्र जी, विकास की बात करने के लिए किसान यात्रा आप तक पहुंच गई है। कितना विकास? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। हम कैसे माने? क्योंकि आय किसानों की दोगुनी हो गई, हमारे गांव में सड़कें आ गई, रोड आ गया, बिजली आ गई, हमें भरपूर किसानों को लाइट मिल रही है, हमारे मोटर चल रही हैं, पंप चल रहे हैं, लाइट की बिजली है, DPL लग गई, बहुत सारी, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अच्छा, आप खेतों में काम कर रहे हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? यहाँ पे गेहूँ, आलू, सरसों। अच्छा, आलू भी होता है? आलू भी होता है। तो मार्केट मिलता है बराबर? बराबर मिलता है। अच्छा, बराबर मार्केट मिलता है। हाँ। नहीं तो विकास की बात कर रहे हैं, आप भी आइए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्याण सिंह। देखिए कल्याण जी, ठंड बढ़ रही है और ऐसे कड़ाके की ठंड में अगर मदद मिल जाए तो और भला हो जाता है। तो मदद मिल रही कि नहीं मिल रही सरकार से? नहीं, बहुत मदद मिल रही है। क्या मदद मिल रही है? मदद ये मिल रही है कि पहले रात को मतलब लाइट देते, अब दिन में करवा दी है मोदी जी ने, कि हमारे किसान भाई ठंड के मारे रात को पानी मिलेंगे तो सर्दी लगेगी, तो इसलिए उन्हें दिन की लाइट कर दी है, तो दिन में मतलब 4-5-6 घंटे हम दिन में पानी मिलते हैं। अच्छा, हाँ। और क्या विकास हुआ है? और विकास है, हमारे खेतों के पास से नज़दीक रोड बनी है और गांव में सीसी वगैरह है, नल हैं और जैसे राशन पानी है, सब कुछ मतलब व्यवस्था मोदी जी ने हमारे लिए भरपूर व्यवस्था दी है। अच्छा, इस कड़ाके की ठंड में जरूरी है कि छत होनी चाहिए, आवास होना चाहिए, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं, आवास ही मिल रहा है, पहले से मिला है और अभी भी मिलेगा जी। हाँ, हमें पर मतलब पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी ये रहे कोई बकाए किसान है तो इनको सबको आवास दिलाने की सोचेंगे। खेती किसान पहले भी करता था, अनाज पहले भी उगाता था, अब नया क्या है? नया यही है कि मतलब टाइम पे सिर्फ व्यवस्था टाइम पे मिल रही है। पहले खाद नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, कहूँ जी नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, तो किसान खेती हार जाता था। अब सारी सुविधाएं मतलब टाइम से मिलेगी तो खेती नहीं आ रहा है। तो हमारे अन्नदाता का कहना है कि खेती पहले जैसी है लेकिन बहुत बदलाव हो गया है। वो बदलाव की तस्वीर आप कैमरे के जरिए देख लीजिएगा जी। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। अच्छा वीरेंद्र जी, ठंड लग रही है? हाँ, ठंड लग रही है। ठंड ज्यादा पड़ती है यहाँ पे? हाँ, ज्यादा पड़ती है। ज्यादा पड़ती है। अब देखिए, इस कड़ाके की ठंड में हमने सोचा जाके पता किया जाए, पूछा जाए, सरकार जो वादे कर रही है वो पूरा करे कि नहीं कर रही? करेगी वादा पूरे। क्या क्या वादे पूरे हुए हैं? जिस सड़कें आ गई गाँव में, और खेती के साल पहले कृषि यंत्र नहीं थे, अब कृषि यंत्रों की विकास हो चुका है, और यूरिया नैनो यूरिया आ चुका है, वैसे वो जा गए, अब बस मशीन द्वारा छिड़काव किया जाएगा। अब DAP भी है, वैसा ही आए मशीन द्वारा खिंचाव करते हैं। हाँ। और सारी सुविधाएं, लाइट की, मोदी जी ने तो बहुत कुछ कर दिया है। रात की लाइट थी, किसान ठंड से सर्दी से कोई तकलीफ बीमार हो जाए, सुबह दिन की लाइट से अपने करके अपने पशुओं की सेवा कर लेते हैं शाम के टाइम पे। अच्छा, ये बताइए कि अस्पताल की सुविधा है कि नहीं है? हाँ, अस्पताल हमारे नज़दीक में 1 किलोमीटर बड़ेरा गाँव में अस्पताल है। अस्पताल की सुविधा है? हाँ, स्कूल की सुविधा है? हाँ, स्कूल हमारे गाँव में प्राइमरी स्कूल है। जी जी। आपका क्या नाम है? संतोष। संतोष जी, युवा है आप, क्या ये सब जितने बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हाँ। मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया कि पहले ले लोटा फिरते थे, वो भी शौचालय ऐसे घर घर बनवा देंगे, सब ये काम सही है, पानी नल सब। विकास में बताइए कि क्या क्या विकास हुआ है? सब विकास है, रोड डरे हैं और नल योजना चल रही है, लाइट चल रही है, सबरे काम बिल्कुल सही। मोदी जी ने सबरे काम सही करे हैं।
बच्चों के लिए ये हमारे खेती के पैसे भी आ रहे हैं, बहनों के लाड़ी योजना के पैसे आ रहे हैं, टेम टेम पे मिल रहे हैं। और क्या चाहिए किसानों को? खेती बाड़ी सब बढ़िया मिल हो रही है और दाम भी मिलेंगे। जो सरकार दे रहे हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं कि सिर्फ छलावा है, किसानों का भला हो नहीं रहा है, भला कर नहीं रहा है। नहीं, अपन हमारा तो हो रहा है भला, हमको तो बहुत सुविधा मिल रही है। आपके गांव में सुविधा पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है सुविधा। पहले के मुकाबले गांव में कितना बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ है पहले के मुकाबले। तो पहले तो कुछ भी नहीं था, बिजली लाइट बहुत कम आती थी, जो रात को आदमी परेशान होता था, डिब्बा सेल लेके जाने पड़ते थे। इस बार तो ऐसा है कि आदमी को सेल की ज़रूरत नहीं है, अपने स्टार्ट तार लगा देते हैं सीधे और मोटर चालू हो जाती है। यानी कि वो देखता नहीं है कि मोटर चलती है कि नहीं, वो सब अपने आप चलती रहती है। लाइट पहले से भी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये कब से हो रहा है? जो मोदी जी सरकार आई है तब से हो रहा है ये। पहले कुछ नहीं था? पहले कुछ नहीं था, इतना था। पहले तो लाइट बहुत कम आती थी, रात को आती डिम और दिन में आती डिम। सेल लगाना पड़ते, अब तो सेल की घटकी खत्म कर दी मोदी ने पूरी। यानी आप सब खुश है? खुश हैं हम तो। चलिए, तो देखिए, किसान यात्रा गांव-गांव, गली-गली पहुंचते हुए किसानों के खेत में पहुंच चुकी है और हम किसानों के खेतों से आप तक पहुंचा रहे हैं कि विकास कितना हुआ है और ये विकास किस तरह से किसानों के घर घर पहुंच रहा है, वो हमारा किसान आपको बता रहा है। और विकास में क्या क्या किसानों को मिलना चाहिए, ये किसान खुद गिनवा रहे हैं। तो चलिए, यात्रा की समाप्ति यहीं कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में है कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, शाम ढल रही है, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में कुछ दिन रुकेंगे और गाँव में चलेंगे। हमारी यात्रा हर घर हर द्वार पहुँचने के लिए तैयार है। क्या आप भी देखने के लिए तैयार हैं? अगर ये टीवी पर कार्यक्रम नहीं देख पाए तो YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।